हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोग इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। साथियों, यही क्वेश्चन बार बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगर, बांगर, खादर, इनमें से कोई नहीं। किस मृदा को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, रेगुर मृदा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप लोग जवाब करेंगे अगर आपको आंसर पता हो। सतलुज यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो सतलुज नदी यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? ऑप्शन को आप लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे और जवाब करने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? चलिए फटाफट जवाब करें। भागीरथी और अलकनंदा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को सही कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिएगा, देवप्रयाग यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? यानी देवप्रयाग में ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे, निम्न राशि कौन सी है? विद्युत धारा, आयतन, चाल, वेग। जवाब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का वेग यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 300, 310, 320, 330। ध्यान रखिएगा 310 केल्विन यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रश्नों को करेक्ट कर रहे होंगे। लास्ट में बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? क्वेश्चन नंबर 7, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गैस को सबसे आसानी से द्रव अवस्था में बदला जा सकता है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, अमोनिया को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। NH3 जिसे कहते हैं अमोनिया। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जिन्होंने विकल्प चुना है, आपका जवाब बिल्कुल राइट है। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? चलिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जवाब करेंगे, ऑप्शंस को रीड करेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, शुक्र और बुध, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप सभी तक पहुंच सकें।
एलोरा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 बताएं आप लोग अगर आपको जवाब पता हो। बहादुर शाह को, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे। किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण होते हैं? कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर करें। किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? विषाणुओं में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप लोग। उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 16। इन सारे ऑप्शंस को, इन सारे विकल्पों को आप लोग रीड करें और जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट। चलिए आंसर करेंगे। उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत का संविधान हिंदी को कैसी मान्यता देता है? भारत का संविधान हिंदी को ऑप्शन इस प्रकार के दिए गए हैं। संघ की राजभाषा घोषित करता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर करेंगे। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साथियों बार बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग आंसर करेंगे। कैरोनी नदी पर। याद रखिएगा एंजिल जलप्रपात जो है कैरोनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जापान की जोनको तबाई, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इंडिया गेट, राजघाट, लाल किला, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने एसएससी जीडी 2023 के लिए जीके जीएस के 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो आप लोग सारे वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।